देवियों से प्रार्थना है कि आने वाली और देवियों को बैठने में सुविधापूर्वक जगह दें और एक की दूसरी जगह पर बैठ जाए उसको उठा दो। पूर्व का प्रसंग याज्ञवल्क्य जी महाराज का सुंदर प्रसंग आरंभ हुआ है। गुरुदेव ने तो उससे दी हुई संपदा छीन ली, हालांकि ऐसा उचित नहीं था, पर भावी बड़ी प्रबल है। कभी कभी बड़ों से भी बड़ी भयानक गलती हो जाती है। गुरु अष्टावक्र जी महाराज जिनके माता पिता भी बड़े धुरंधर विद्वान थे, एकांत में बैठे रुद्राभिषेक का आनंद ले रहे हैं। कोल ऋषि जी महाराज रुद्र भगवान का, शंकर भगवान का नमक चमक जो पाठ है वो रुद्राभिषेक का पाठ कर रहा है। उसकी पत्नी भी बड़ी धुरंधर विद्वान है। बीज भी सुंदर होवे और खेत भी सुंदर होवे तो फल का क्या कहना। पाठ कर रहा है, उसमें रुद्राभिषेक में स्वर होते हैं जो इशारे होते हैं, अंगुलियों के, हाथ के, नीचे के, ऊपर के। कभी आपने विद्वान ब्राह्मणों को देखा होगा जो सचमुच में जानते हैं इधर का, और गायन में स्वर और होते हैं। ये तो पाठ के स्वर हैं। वो बराबर 3 घंटे ऐसे ऐसे हो, जिधर का होगा उधर इशारा करेंगे। वो पाठ कर रहा है तो अंदर से आवाज आती है, पिताजी ये आपका स्वर गलत गया। देख रहे हैं, अपने पत्नी से पूछते हैं ये किसने बोला? बोले अंदर से गर्भ से बालक ने बोला। फिर चुप करके पाठ करने लगा। दोबारा करते करते फिर बालक अंदर से बोलता है, पिताजी ये बाएं नहीं दाएं स्वर होना चाहिए। दो तीन दफा उसने अपने पिता के पाठ की गलती निकाली और समझाया, पिताजी ये ऊपर इशारा होना चाहिए। और ये अभी बाहर भी नहीं आया है और मेरे को गलत बताता है। तू बड़ा अभिमानी है। अभी बाहर भी उसको क्रोध आ गया। जाओ तेरे शरीर में 8 कुब पड़ जाएंगे। लो, खुश तो नहीं हुआ कि ये महान आत्मा कोई मेरे यहाँ आ रही है जो इतना गर्भ में होते भी ज्ञान रखता है पाठों का, विद्वताई का, परंतु उल्टा शाप दे दिया। कुदरत से उसको राजा जनक के पास उसके पिता को बुलावा हुआ है। वो वहां गया हुआ है। देश देशांतर के राजे महाराजाओं
विद्वान ब्राह्मणों पंडितों को राजा जनक ने बुलवाया है। क्यों बुलवाया? राजा जनक ने देखा सपने में कि मैं कंगाल हो गया हूं, दूसरे राजाओं ने मेरा राज छीन लिया है और मेरे को नंगे पांव नगर से निकाली मिली हुई है और सब दूर दूर कर रहे हैं। जैसे ही आंख खुली तो देखता है मैं सुंदर पलंग पर शयन कर रहा हूं और सब मेरे ऊपर चौर जुलार में राजा। अभी तो मैं अपने को ऐसे देखता था, ये सब मेरा अनादर करते थे, और अभी देख रहा हूं ये क्या वो सच्चा था या ये सच्चा? देश देशांतर के विद्वानों को वहां बुलवाता है, जिसमें इस बालक का पिता कोहल ऋषि भी, जो नामी विद्वान था, उसको भी बुलाया गया है। सब ऋषियों मुनियों का समुदाय वहां जुड़ जाता है। बड़े बड़े धुरंधर विद्वान पहुंचे हैं और राजा ने उनके आगे प्रार्थना की कि हे विद्वत जनों, वह सच्चा या यह सच्चा? मेरे प्रश्न का उत्तर दो, और जब तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तब तक आप मेरे यहाँ रहो, खाओ, पियो, परंतु घर नहीं जा सकते हो, जिसको सिविल जेल बोला जाए। खोल के पूछता ही नहीं, सरब बोलता है वह सच्चा या यह सच्चा। खोल के पूछे तो वो उत्तर दे, पर मुगमताई से सपने में बड़ी बेइज्जती भोगी है, बड़े दुख देखे हैं, जिनका हवाला आगे आएगा। वो तो सब बंदी बने बैठे हैं, बरसों गुजर गए हैं, वहां खाते पीते हैं, परंतु घर नहीं जा सकते। इधर इस बालक का जन्म हुआ है, पिता के बाद में इसका जन्म हुआ। थोड़े दिनों में 8 साल गुजर गए हैं लगभग। ये 8 साल का बालक सारे शरीर में कुब पड़े हैं, क्योंकि पिता ने उल्टा शाप दिया था। प्रसन्न तो होना था कि ऐसी महान मूर्ति हमारे घर में आ रही है, परंतु कभी कभी बड़ों से भी बड़ी भयानक गलती हो जाती है, जिसकी भरपाई बड़ी कठिन होती है। आप कहेंगे कि कल तो याज्ञवल्क्य जी का प्रसंग आरंभ हुआ था, तो भाई याज्ञवल्क्य जी का प्रसंग भी भगवत इच्छा हुई तो आगे आएगा। अभी तो कितने दिन पड़े हुए हैं। तीर्थों पर जो जाते थे ना आगे, तो आगे रास्ते के तीर्थों का दर्शन भी, वो लाभ भी लेते जाते थे। और आजकल तो बस में बैठा और वहां पहुंचा, बीच के जो तीर्थ हैं, जो बड़े बड़े शक्तिमान ऋषियों महर्षियों और भगवत कृपा के सुंदर देवस्था, उनके लाभों से वो वंचित रहते हैं। और हमको कौन सी उतावल पड़ी है? रास्ते में उसी प्रसंग के ऊपर और भी प्रसंग आते हैं, तो उनका भी दर्शन, उनका भी उपदेश, उनका भी लाभ लेते चलें तो क्या हर्ज है। बालक 8 साल का हो चुका है, सायंकाल का समय है। वो ऋषि हैं, उनके फूस के झोपड़े बने हुए हैं। सारा शरीर ऐसे, जो एक पग उठाए तो यूं यूं
7-8 चक्कर कटे तब एक पग चले। अपनी कुटिया से बगल में गौमुखी में माला इत्यादि सामग्री है और लाठी हाथ में है, कुटिया से निकलता है। रेंगते रेंगते होले होले नदी पर जाने की कर रहा है। क्योंकि सायंकाल को वो संध्या वंदन करता था। दिखने का तो बालक था परंतु धुरंधर मूर्ति था। सायंकाल को संध्या वंदन करने, गायत्री जाप करने के लिए नदी पर पहुंचना। जैसे वहां से निकला तो उस मैदान में ऋषियों के बालक आपस में खेल रहे थे। ये जैसे ही आता है इसके चलन के चाल को देख के यूं और यूं सब हंस पड़ते हैं। बालक तो चंचल होते ही हैं और उसका शरीर भी ऐसा ही था कि यूं चले और यूं चले। तब 8 चक्कर काटे तो एक पग बढ़े। वो लड़के इसके साथ मजाक करने लग गए। कोई तो आके गुदगुदी करता है, कोई लाठी छीनता है, कोई गौमुखी छीनता है, ताली बजाते हैं। ये देखो कुबड़ा, ये कुबड़ा कुबड़ा, कई बातें हैं और उनसे मजाक करते हैं। परंतु ये गंभीर और धैर्यवान है। उनसे कहता है, भैया ये क्या करते हो? तुम इस तरह छेड़छाड़ करोगे मेरा समय चला जाएगा। मेरे को वहां चल के नदी पर गायत्री जाप करना, संध्या वंदन करनी है। तुम ये चंचलता ही छोड़ो, मेरी लाठी दे दो और मेरी गौमुखी माला इत्यादि। वो ऐसे कहता है परंतु वो तो मजाक करते हैं, ताली बजाते हैं, तू क्यों यूं करते हंस रहे हैं। ये बड़ी गंभीरता से, नम्रता से, मीठे शब्दों, भैया ये क्या करते, ऐसे न करो, देर हो जाएगी, सूर्य नारायण अस्त हो जाएंगे, मेरा कर्म लोप हो जाएगा, मेरे को जरूरी जाना है, देर। वो सुनते हो तो मजाक में तालियां मारे और इसको जैसे खिलौना बना रहे। ये बार बार बोलता है। इतने में एक बड़ा लड़का बोलता है, अरे ये को उसका उदालक का पोता है, ये ना इसका नाना अभी आने वाला होगा। वो भी नदी से स्नान करके जाप करके वो आएगा ना, देखेगा ना, बड़े सबको पीटेगा। ये नाना, इसका नाना अभी आने वाला है नदी से, दे दो। वो देखेगा सबको मारेगा। तो मार के डर से बड़े लड़के ने जो उनको धमकाया कि बड़ा उनका नाना अभी आने वाला होगा, सबने फेंक दिया, लाठी भी गौमुखी भी। वो भाग गए कि इसका नाना आके मारेगा। इसने धीरे से उठाई और धीरे धीरे कुछ गंभीर, इसके मुख में गंभीरता के चिन्ह आ गए। ये मन जो है, मुख जो है ना, मन का दर्पण है। अगर आपके मुख में प्रसन्नता है तो मन प्रसन्न होगा। अगर आपके मन में चिंता है तो मुख उदासीन दिखेगा। नेत्रों से भी ज्ञान होता है कि ये चंचल हैं, विकारी हैं या सीधे हैं। जिस तरह शीशे में आप अपने देह को देखते हैं ना, इसी तरह मुख से मनोविज्ञानी, जिनको मन का ज्ञान विशेष है, वो दूसरे के मन के हवाले को निकाल लेते हैं कि इसका मन कहाँ खड़ा है। नेत्रों से, बातों से, चेहरे से, चेष्टा से सारा। आजकल देखते हैं ना,
किस तरह से अंदर का फोटो बाहर निकाल लेते हैं, इसी तरह जो मनोविज्ञानी हैं, जिनको मन का ज्ञान विशेष है, जो विवेकवान वो अंदर का फोटो फट मन के जरिए से निकाल लेते हैं। इतना तो समझदारों ने देखा होगा, कब किसी की चिट्ठी आती है, लिखा कुछ और होगा, वो समझदार समझ जाएंगे कि इसका मन कहाँ है, लिखता ऐसे है पर बात ऐसे है। जितनी जितनी मन के जानने की कला, जैसे जितनी जितनी शक्ति होती है उतना दौड़ता है ना, भले बातें और करता रहे, हंसता भी रहे, ज्यादा चिंता मन में होगी तो हंसेगा भी ऐसे जैसे दांत निकाले हुए। दिखने में आता है बहुत प्रसन्न है, पर नहीं नहीं, अंदर चिंता का घुन लगा हुआ है। हंसे भी निकाल दंत, हंसे भी निकाल दंत, जैसे चिंतामान जंत। ये राजा भर्तृहरि, चिंता वाले का हंसना ऐसा होगा, ज्यादा ज्यादा उल्टा दिखाएगा कि मैं प्रसन्न हूं, पर अंदर घुन लगा होगा। मनोविज्ञानी जो हैं, बातों से, पत्र से, चेहरे से, नेत्रों से सब नक्शा अपना खींच लेते हैं, जैसे एक्सरे नक्शा खींच लेती है नी, अंदर का भी। इस बालक के मन में जो प्रसन्नता थी, शांति थी, वो अब गंभीरता में आ गई। नाना शब्द सुनने पर सामग्री तो उठाई और धीरे धीरे करके नदी पर भी गया, और वहां जाके जो भी इसको स्नान संध्या वंदन पूजन करना था किया तो सही, पर मुख में जो प्रसन्नता ही थी, जो शांति थी, वो आज उदासी में दिख रही है। धीरे धीरे करके जब अपने कुटिया में आया, सामग्री रखी, उसकी माँ देख रही है, वो भी विद्वान है। पुत्र, आज क्या बात है? मैंने आज तक, जब से तुमने जन्म लिया है, आज तक तुम्हारे मुख पर मैंने उदासी नहीं देखी है, और आज मैं तेरे मुख में उदासी देख रही हूं। जरूर कोई अंदर आपके मन में दुख है। 8 साल से कभी मैंने तुम्हारे मुख में उदासी नहीं देखी है। आज तुम्हारा मुख मेरे को प्रसन्न नहीं, शांत नहीं, उदासी के रंग से रंगा। माता, ये किसका घर है? बोले तुम्हारे नाना का घर है। चौंक जाता है। जिसको हम पिताजी पिताजी कहते हैं, ये हमारे कौन लगते हैं? तुम्हारे नाना लगते। ओ हो, हाथ जोड़ता है ईश्वर के आगे कि हमने बड़ा अपराध किया। नाना को पिताजी पिताजी करके मैं मानता रहा। ये हमारे नाना हैं? बोले हाँ। तो हमारे पिताजी कहाँ हैं? इतना पूछना, और उसके माता का मुख भी वो प्रसन्नता ही शांति खो के उदासीन कुछ वियोग के रंग से रंग जाता। क्यों माता, क्या बात है? हम लोगों का घर कहाँ है और हमारे पिताजी कहाँ हैं? पति वियोग का भाव उसके हृदय में जो भरा, तो मुख में चेहरा बदल गया। पुत्र, हम सरस्वती नदी के किनारे पर, वहाँ हम लोगों का आश्रम है।
तुम्हारा पिता राजा जनक के पास गया है। क्यों गया है, कब गया है? बोले उसको लगभग 8 साल हो गए हैं, तुम्हारे जन्म से पहले गए। इतना अरसा राजा का क्या काम पड़ा है हमारे पिताजी में? बोले आपके पिता केवल नहीं गए हैं पुत्र, देश देशांतरों के जितने भी विद्वान ब्राह्मण हैं सबको राजा ने बुलाया है। क्यों बुलाया है? बोले उनसे वो पूछ रहे हैं कि यह सच्चा कि वह सच्चा, और उनको किसी ने जवाब नहीं दिया है। तो राजा ने सबका वहां रहने का तो इंतजाम किया है, पर घर के लिए छुट्टी किसी को नहीं। 8 साल में किसी ने भी राजा के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, और हमारे पिता और सब विद्वानों को वहां बंदी बना दिया है। माता, मैं जाऊंगा और पिताजी को भी लाऊंगा और सब विद्वानों को मुक्त कराऊंगा, और राजा के इस प्रश्न का उत्तर देकर राजा के घमंड का भी नाश करूंगा। कैसी बात करता है? जहां बड़े बड़े धुरंधर चतुर्वेदी त्रिवेदी बड़े बड़े वेद ज्ञाता विद्वान गए, उत्तर न दे सके, और तुम कितने बालक हो, कितनी तुम्हारी ऐसी स्थिति। न तुमने कभी सत्संग किया, न शास्त्रों का अध्ययन किया जो तुमको। माता, आपके चरणों की, श्री चरणों की कृपा से मैं जरूर जाके उनका उत्तर दूंगा। कैसे? तुम्हारा पिता तो मेरे को छोड़ गया, तुम मेरा आधार, और तुम भी ऐसी बातें कर। माता, चिंता न करो, ये संसार बड़े बड़े दिव्य रत्नों का भंडार है, जमीन में छिपे पड़े हैं, बाहर नजर नहीं आते। तो क्या हो गया? क्या संसार में माताओं ने ब्रह्मवेताओं को जन्म देना छोड़ दिया? नहीं नहीं, मैं आपके चरणों की कृपा से जाके राजा के प्रश्न का उत्तर देके पिताजी का देखने की मेरी इच्छा है। मैं पिताजी को जरूर लाऊं। कैसी बातें करता है? जहां इतने विद्वान उत्तर न, तुम जाके उत्तर दोगे, और जो भी जाता है उत्तर नहीं दे सकता वो भी बंदी। तुम भी मेरे को छोड़ के जाओगे, बंदी बनोगे, मैं नहीं जाने दूंगी। माता, चिंता न करो, पिताजी के पुण्य कृपा प्रभाव से, आपके चरणों की कृपा से मैं जरूर जाऊंगा, नहीं जाने दूंगी। चुप करके बैठो। नहीं नहीं, मैं बैठ नहीं सकता, मेरी पिताजी के दर्शन की बड़ी इच्छा है, मैं जाऊंगा। वो जानती है अपने बालक के स्वभाव को, माता जानती है कि ये जिस बात पर डट जाता है हटना जानता नहीं, पूरी कर लेता है। बड़ी दुखी होती है कि तुम भी मेरे को छोड़ जाओगे, और कहाँ वो जनकपुरी, तुम जाओगे कैसे? बोले माता, आपकी कृपा मेरे को ले चलेगी। नहीं मानता है, आखिर में वो मजबूर होती है, वो तैयार हो जाता है। तो अपने भाई उदालक ऋषि के लड़के श्वेत केतु को बुलाती है, जो उसका मामा लगता है, कि देखो ये जिद पर अड़ गया है, और राजा का नियम है जो मेरे प्रश्न का उत्तर न देगा तो वो यहाँ बंदी बनेगा। देखो ये मैं समझा नहीं। बोले मैं तो जाऊंगा, कैसे भी जाऊंगा। माता, चिंता क्यों करती हो? मैं पिताजी का दर्शन करने की मेरे हृदय में बड़ी अभिलाषा, और देश देशांतरों के विद्वानों को अपने परिवार से अलग करके बिठा दिया। राजा क्या समझता है अपने को? तुम साथ में जाओ, ये चल भी नहीं सकता और ये मानेगा भी नहीं। मैं जाता हूं। अपने बहन से बोलता है, आप चिंता न करो, मैं इनकी निगाहबानी करने, इसको चलने दो।
जनकपुरी दूर है और चलना इसका बहुत गंभीरताई का है, धीरे धीरे करके। इधर याज्ञवल्क्य जी महाराज जो गुरु के यहां से लाभ से वंचित होके निकला है, और जो उल्टा कमाया था वो भी गुरु ने छीन लिया, जो गुरु की दरअसल में गलती थी या भावी प्रबल थी। किसको गुरु बनाए? ओ सूर्य नारायण की तरफ दृष्टि पड़ती। अब मनुष्य को तो गुरु बनाऊंगा नहीं, अब तो किसी देव शक्ति को ही गुरु बना के उससे मैं ज्ञान प्राप्त करके अपना कल्याण करूंगा। क्यों कि बिना आत्मज्ञान के कल्याण होता ही नहीं। जैसे सपने के कितने भी पदार्थों, कितने भी सुबद सुखदी सुखरूप वस्तुएं, राज ठाठ भोग, पर बिना जागे उस माया से कोई छूटा है? जागने में वो माया ही नहीं। तरती शोकम आत्मविद, शोक दुख से सारा दिन जो भी आप करते आए हैं ना, जन्म से लेके आज तक और आगे भी जो करेंगे, कुछ भी किया है नेत्रों से, शब्दों से, सुनने से, चखने से, जाने से, आने से, बोलने से, खाने से, पीने से, जप से, तप से, पुण्य से, पाप किया तो आनंद पाने के लिए है या दुखी होने के लिए भी कुछ किया हो तो हाथ उठाओ। और जो भी करने में लगे हैं आनंद पाने के लिए, सुख पाने के लिए, सब खोजी है। सारा ब्रह्मांड सुख का खोजी है। सपने वाले सब सुख के खोजी है, पर सुख उनको मिलता है जो जागृत में है। अज्ञान निद्रा में हम सुख को खोज रहे हैं। जब तक ज्ञान नहीं होगा अपने आप का जो वास्तव में आनंद रूप है, उसमें खोज खत्म ही हो जाती है। चाहे कैसे भी तीर्थों में जाएं, कैसे भी कर्म करें, धर्म करें, पाप करें, पुण्य करें, पाप करें, जाएं आएं, देखें, बोलें, सुने, मेरा तेरा, लड़का लड़की, कैसे भी, जब तक आपको असलियत का बोध नहीं होगा तब तक नकलियतता दुखों का भंडार पिंड नहीं छोड़ेगी। तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, बार बार जन्मना, बार बार मरना और बार बार माता के उदर में उल्टा होके लटकते रहना। कभी जल का जीव बनना, कभी थल का बनना, कभी नभ का बनना, और जो बनता है वो बिगड़ता है, जो जन्मता है वो मरता भी है ना। जातस्य ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जन्मे का मरण अनिवार्य है, यानी मिट नहीं सकता। और मरे का जन्म भी होता है, वो भी मिटता नहीं। और एक अपने वास्तव स्वरूप का बोध ही जन्म मरण का सदा मामला खत्म कर देता है। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज इस माया जाल से छूटने के लिए, ज्ञानामृत प्राप्त करने के लिए भगवान सूर्य नारायण की तरफ देख रहे हैं और मन में सोचते हैं कि मैं इन्हीं से ज्ञान प्राप्त करूंगा, इनको गुरु बनाऊंगा। परंतु कहाँ सूर्य नारायण और कहाँ ये बालक। इंडस्ट्री इज नेवर फ्रूटलेस। सच्चे हृदय की दृढ़ता पूर्वक जो मेहनत है वो व्यर्थ नहीं जाती। दृढ़ और सच्चाई असंभव को संभव कर देती है। ऐसे कई प्रसंग, अभी भी मेरे सामने दूसरा प्रसंग भी आ रहा था, परंतु फिर पहले वाले रहने जाएं।
भगवान सूर्य नारायण एकांत में बैठ के सूर्य नारायण का आराधन करता है, स्तुति करता है। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्योतिम तमोहरिम सर्व पाप गिनम प्रणतोस्मि देवा। आप तो लाल फूल की तरह सदा दैदीप्यमान हो रहे हैं। भगवान कश्यप ऋषि जो महान आत्मा है, उनकी आप संतान हैं, उनके कृपा पात्र हैं। भगवान सूर्य नारायण की स्तुति करता है और अंधकार के मिटाने के लिए आप परम प्रकाश रूप हैं। जिस तरह अंधकार को प्रकाश मिटाता है, इसी तरह सब पापों को मिटाने में आप समर्थ हैं। और मैं बार बार आपको नमस्कार करता हूँ। ओम ह्रीं ह्रीं स सूर्याय नमः। बार बार आपकी शक्ति, दूसरी शक्ति, दोनों शक्तियों सहित मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बारंबार जाप करता है, प्रार्थना करता है, सब तरफ से मन का मोड़ मोड़ के। तपस्या ऐसी वस्तु है जिसके आगे कुछ असंभव न था, न है, न होगा। ये भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या है जो सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति करता है और आप सदा असंग रहता है। तपबल विरंची रचे संसारा। तपस्या के बल से मन और एकाग्रता, मन की और वाणी की और सब इंद्रियों का इधर उधर से मोड़ मोड़ के उसमें जुड़ जाए, एकाग्रता। इसको परम तपस्या बोलते हैं। मन किधर, वाणी किधर, देह किधर। ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। न करने से थोड़ा बहुत तो कुछ लाभ होगा ही होगा, पर वो लाभ जो बिल्कुल तद आकार हो जाते हैं वो बड़ा लाभदायक होता है। तपस्या ये भगवान नारायण देव की तपस्या का चमत्कार है कि छोटे बड़े जीव, चींटे, लीखे इत्यादि सब का उदर भरते हैं। और भोलेनाथ की तपस्या तप बल शंभु करे संहारा, सबको मिटा देते हैं। जिस तरह और भोलेनाथ की तपस्या तप बल शंभु करे संहारा, सबको मिटा देते हैं। जिस तरह बगीचा जब अनाप शनाप बढ़ जाता है तो माली काट 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 के उसको सुधार देता है, इसी तरह जब घमासान ताई बढ़ जाती है तो भगवान शंकर साफ सुथरा कर देते हैं और जैसे के तैसे आप। याज्ञवल्क्य बालक तपस्या में लगा हुआ है, बहुत आराधन किया। करना है, चाहे देर होए चाहे अवेर होए सवेर होए, कुछ भी, कुछ मीठा नहीं, रात और दिन। आखिर भगवान सूर्य नारायण का आसन हिला। इस मन को बड़ी शक्ति है, जिधर लग जाए दृढ़ता से लगे, बिल्कुल न हटे, कुछ भी हो जाए। शरीर भले चला जाए, एक दफा जावे, 10 दफा जावे, पर मन न हटे। उसके आगे कुछ भी असंभव नहीं। As you think, so you become। जैसे आपके मन के विचार दृढ़ होंगे वैसे आगे बनेंगे। इसके मन के विचार बिल्कुल तदाकार हैं। सूर्य नारायण में अपन को मानो सूर्य नारायण के सिवा कुछ अपना आप भी ध्यान में नहीं आता, ऐसे मगन हो गए। भगवान सूर्य नारायण का आसन हिला। एकदम एक रूप से तो भगवान भास्कर दे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, संसार को प्रकाशित कर रहे हैं। और दूसरे रूप से देवता रूप में याज्ञवल्क्य के सामने आके खड़े। देख के हाथ बंध जाते हैं,
गर्दन झुक जाती है, चरणों में गिर पड़ता है। भगवान सूर्य नारायण कहते हैं, पुत्र तुमने हमारे को बहुत याद किया है, ब्रो बोलो, वरम वरम ब्रो, जो तुमको अच्छा लगता हो, जिसलिए मेरे को याद किया है, तुम बोलो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूं। दर्शन करके कृतार्थ हो रहा है और फिर भगवान सूर्य नारायण प्रकट होके उसको मन भाई वस्तु देने के लिए खड़े हैं। भाई देवताओं का आना आसान तो नहीं होता, बड़ी कठिनाई से तो भगवान सूर्य नारायण आए हैं। अब हम इस प्रसंग को यहाँ बंद नहीं करना चाहते हैं कि चले जाएंगे तो फिर हम भी तो दर्शनों के लाभ से रहें। इसीलिए भगवान सूर्य नारायण का बहुत अरसा भजन किया है। उसके सामने भगवान सूर्य नारायण खड़े हैं और वो दर्शनों का लाभ ले रहा है। क्या मांगता है और वो मांग रूप मंगलमय फुलवाड़ी कैसे उठती है जो सबके लिए सुख रूप बनती है, वो प्रसाद आगे पाने की इच्छा करे।